नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बात कर लेते हैं बाज़ार की। ऑल ओवर एशिया के बाज़ार गिरे हुए हैं और बाज़ार है जिसकी शुरुआत की है तुम्हारा अमेरिका के बाज़ारों ने। अमेरिका के बाज़ारों में आज एक ऐसी खबर आई जिस खबर के कारण पूरे बाज़ार धड़-धड़ा के गिर गए। जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि ये नंगी तलवार चला रहे हैं, दोधारी तलवार है, इनको खुद भी नुकसान पहुंचाएगी। जो पुराने जानकार हैं, जो बाज़ार को समझते हैं, उन्होंने बोल दिया था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, उस तरह की नीतियों का डोनाल्ड ट्रंप को हर्जाना भुगतना पड़ेगा, जो कि उन्होंने भुगता। अब बात करते हैं डाउ जोन जो 800 पॉइंट गिरा और नैस्डैक जो लगभग 700 पॉइंट गिर के बंद हुआ। इनके पीछे गिरने की क्या वजह? और तो और जो आज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है तुम्हारा टेस्ला। टेस्ला कंपनी के जो एलोन मस्क हैं, जो कि अब डोज डिपार्टमेंट के हेड बने हुए हैं, उनका स्टॉक जो है वो टॉप से 50% गिर चुका है। मतलब अब कल के दिन में 15% की गिरावट देखी गई है। बात करते हैं कि गिरावट के पीछे वजह क्या है। कि उनकी जो वजह है ना साथियों, वजह है वहाँ के मंदी के संकेत। मंदी के संकेत मतलब जो वहाँ की अनुमान GDP ग्रोथ रेट है ना साथियों, वो 2.5 है। मतलब जैसे भारत की अनुमान ग्रोथ रेट 7-8% से ग्रोथ कर रहा था भारत, अभी वो थोड़ा सा स्लो होकर 7 के आसपास आया। लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो डेवलप कंट्री हैं, वहाँ की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7% के आसपास है। सॉरी, वहाँ की जो GDP ग्रोथ है वो 2% के आसपास है, 2 से 2.5 से, क्योंकि डेवलप कंट्री है। अब वहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो कम आए हैं, मतलब अनुमान कम का जताया गया। जैसे कि वहाँ का जो वॉलमार्ट है, उसने भी पहले बोला था कि जिस हिसाब से कंजप्शन घट रहा है, उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि यहाँ की इसी स्तर से बिक्री बढ़ेगी। कंपनियों के रिजल्ट म्यूटेड आएंगे। और सबसे पहली बात तो क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो क्या बेतुके डिसीजन ले रहे हैं। बेतुके डिसीजन क्यों ले रहे हैं? कि अगर वो ये कह दें कि मैं इस देश के ऊपर 10% का टैरिफ लागू करूँगा, तो भाई वहाँ के जो कंपनियां हैं ना, वो उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएंगी, उसी हिसाब से अपना सिस्टम लागू करेंगी। लेकिन कभी तो बोलते 10 का लगाऊंगा, कभी बोलते 15 का लगाऊंगा, कभी बोलते 1 महीने बाद लगाऊंगा, कभी बोलते कल से लगाऊंगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि बाजार के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अनसर्टेनिटी बनी हुई है मतलब जो कंपनियां हैं वो डिसीजन ही नहीं ले पा रही कि एक्चुअल करना क्या है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते कुछ हुए, करते कुछ हुए, करते कुछ हुए, बोलते कुछ हुए। तो उसके चक्कर में बाजार में जो है एक पैनिक से ऐसा माहौल है अमेरिका में। अब बात करते हैं भारतीय बाजारों की। देखो, भारत जब अमेरिका के बाजार भाग रहे थे तो उस समय भारत का बाजार भागा भी नहीं। और आज अमेरिका के बाजार जिस हिसाब से गिरे हैं, अगर भारतीय बाजारों को देखा जाए तो उनके अनुमान से, जैसे एशिया के बाजार हैं, जापान का, निकी का है, तुम्हारा यूरोप के बाजार हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो भारत तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। मतलब भारत में आधा % की गिरावट कुछ गिरावट नहीं है अगर उनके हिसाब से देखा जाए। आप जो नैस्डैक है ना, जो उनका IT को परफॉर्म करता है, वो 4% गिरा है, 700 पॉइंट। समझ लो निफ्टी 4% गिरना मान लो। लेकिन अब बात करते हैं कि भारत में इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा। साथियों, भारत के बाजार पहले से ही बहुत चीप वैल्यूएशन पाए हुए हैं। दूसरा क्या है कि भारत के वजह शेयर बाजारों को जो मैक्रोनी है या सिटी ग्रुप हैं, इन लोगों ने जो एक ब्रोकरेज होती है जो दूसरे के देशों के बाज़ारों को डिफाइन करती है कि महंगे या सस्ते हैं, उन्होंने भारत के शेयर बाज़ारों पर अपनी पॉजिटिविटी दर्शाई है। उन्होंने बोला है कि हमें लगता है कि भारत के शेयर बाज़ार सस्ते हैं। और उसी सिटी ग्रुप ने अभी अमेरिका के जो बाज़ार है ना, उसको डाउनग्रेड किया है। डाउनग्रेड किया है कि भाई जिसमें वो ये बोल रहे थे ना कि खरीद लो, अच्छा है, अब वो वहाँ से पैसा निकालने की सलाह दे रहे हैं। देखो, जो डॉलर इंडेक्स साथियों एक समय पर 110 के आसपास पहुंच गया था, अभी जो डॉलर इंडेक्स है तुम्हारा 103 पे है। जनरली डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना भारतीय रुपये को मजबूती प्रदान करता है। और अगर इमर्जिंग मार्केटिंग की बात करें तो इमर्जिंग मार्केटिंग में हमेशा डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना ही अच्छी बात होती है। उससे कहीं ना कहीं भारत में पॉजिटिविटी बढ़ती है रुपये को लेकर के। अब डॉलर इंडेक्स 110 से 103 आ गया। पहली बात, जो सिटी मैक्वारी है, तुम्हारा सिटी है, जेफरीज है, ये जितने भी ब्रोकरेज हैं ना, सभी ब्रोकरेजों को भारत का जो शेयर बाजार है अब चीप लगने लगा है। मतलब क्योंकि अभी जो 1-2 रिजल्ट क्वार्टर ख़राब आना था वो आ गया। अभी जो इस क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, अभी जो GDP का आंकड़ा आया था वो दिसंबर तक का था केवल, है ना। अब वो जो फरवरी तक का था। अब जो उसमें मार्च तक का इंक्लूड होगा तो हमारी जो GDP दर है ना, वो लगभग 7.25% के आसपास रह जाएगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। ठीक है, अब देखो अमेरिका के बाजार किस वजह से गिरे? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि नहीं नहीं, मैं तो आज तुम्हारा भाई जोगिंदर हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो तुम्हारा भाई जोगिंदर वाले जो स्टाइल में काम कर रहे थे ना, उनके सब हिड़क निकल गई। आज अगर बिटकॉइन की बात करें, जो लगभग 1,05,000 के आसपास पहुंच गया था, ऊपर ही पहुंच गया था बल्कि, आज बिटकॉइन जो है ना वो 80,000 पे आ गया था। और बनाओ बिटकॉइन का रिजर्व,
ऐसा नहीं है कि मैं भारत के आपको शेयर बाजार अगर देखने से ऐसा लगे यार वो तो बहुत गिर गए, मैं आपको अमेरिका के 2-4 शेयरों का नाम बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारा टेस्ला टॉप से 50% है, 480 का हाई मारा था, 220 पे खड़ा है। सैमसंग 1400 से 700 पे खड़ा है, 1410 का हाई था, 706 का है अभी। तुम्हारा LG, चूँकि वो डॉलर में है पूरा का पूरा, 1,68,000 पे खड़ा है। तुम्हारा उसके बाद में अमेजोन तुम्हारा 240 था, 178 खड़ा है। और तो और एप्पल 250 से 200 पे खड़ा है। अब बड़ी बड़ी कंपनियाँ, माइक्रोसॉफ्ट 440 से 350 पे खड़ी है। एनवीडिया 150 से 100 पे खड़ा है। तो अमेरिका की तो कमर टूटी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी समझ नहीं रहे कि वो कर क्या रहे हैं। जबकि जो वहाँ के फेडरल बैंक के जो चेयरमैन है पवेल साहब, उन्होंने बोला था कि जिस तरह से आप डिसीजन ले रहे हो गलत है, इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को नुकसान होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सुनने वाले किसी की, उन्होंने बोला तेरा भाई जोगिंदर, मैं डिसीजन लूँगा, मैं कर दूँगा। अब उन्होंने सोचा नहीं था कि लोग आगे से सामने आ जाएंगे, उन्होंने सोचा कि मैं जो डिसीजन लूँगा वो सर्वोपरि होगा। उनने बोला मैं कनाडा पे लगाऊंगा, कनाडा ने बोला मैं भी लगाऊंगा। उनने बोला मैक्सिको पे लगाऊंगा, मैक्सिको ने बोला मैं भी लगाऊंगा तुम पे टैरिफ। अब उनने बोला चाइना पे लगाऊंगा, चाइना ने बोला आ जा ले, देख ही लेते, कर लेते, दो हाथ, आ जाओ ज़रा सामने को क्या है। तो उसके जो रिएक्शन हुए, उस रिएक्शन से यार जनरली आप कोई भी प्रोडक्ट हो एकदम तो तैयार नहीं कर दोगे ना। अगर कोई सामान आप रॉ मटेरियल खरीद ले, सपोज करो भारत से, है ना, अब आपकी जो कंपनियां हैं ना, वो रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस करती हैं, सस्ता पड़े। आप कोई कंपनी चलाओगे तो ऐसा समझो, बिल्कुल लेमिन लैगमिन आप कोई कंपनी चलाते हो तो आप ये चाहोगे ना कि भाई जहाँ से हमें अपना रॉ मटेरियल सस्ता मिले हम वहाँ से लें, तभी तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। अब अगर तुम उन पे ही टैरिफ लगा दोगे तो उन कंपनियों का मार्जिन घट जाएगा। कंपनियों का मार्जिन घट जाएगा तो कंपनियाँ ऊपर के रेट पर माल बेचेंगी। मतलब जो अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट बेची थी वो 15 का कर देंगी, क्योंकि उन्हें मार्जिन नहीं मिल रहा ना उतना, जो सब चीप रेंज में मार्जिन मिल रहा था। अभी वो मार्केट फ्रेंडली से ज़्यादा कंट्री फ्रेंडली दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब कंपनियों के मार्जिन गिरेंगे तो कंपनियों के जो रिजल्ट है, क्योंकि पूरा जो डिपेंड करता है कंजप्शन पर करता है। अब लोग बाग को जो 10 की चीज़ थी वो 15 में मिलेगी, लोग खरीदेंगे नहीं। माशाअल्लाह अपन नहीं खरीद, सॉरी ये वीडियो पे है, ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना, सॉरी मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो लोग खरीदेंगे नहीं क्यों कि यार वो तो महंगी होगी, और महंगी होगी तो कंजप्शन घटेगा, कंजप्शन घटेगा तो उनकी जो पहली मार्जिन कम होने के कारण उनको जो प्रॉफिट था वो कम हो गया था, और उनका कंजप्शन घटने से और प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो कंपनियां और स्लो डाउन आ जाएगी। तो जो अभी GDP बताई ना कि 2-2.5% के आसपास थी, उससे कम आने का अनुमान है। क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, 2% 2.5% ही GDP चलती है, अपने यहाँ तो 6-7% है, तो उनसे क्या बुरी है, अपन तो 3 गुना पे चल रहे हैं भाई। अगर वो 2.5% से ग्रोथ कर रहे हैं, अपन तो 7.5% से ग्रोथ कर रहे हैं, तो 3 गुना पे चल रहे हैं। और भारत का बाजार तो और भी बेटर है। दूसरा क्या कि जो FII के आंकड़े हैं ना, वो थोड़ा सा सस्टेनेबल है, मतलब ये दिखावट वाले आंकड़े नहीं है, मतलब कम हो रहे हैं। और जो फ्यूचर में खरीद रही है FII, तुम्हारा DII खरीद रही है, FII ने अपने आंकड़े कमज़ोर किए हैं। कहाँ तक बेचेंगे, कब तक बेचेंगे, बाजार ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, मतलब बहुत सस्ती वैल्यूएशन पर आकर खड़ा है आज बाजार। बात करें अगर निफ्टी का, बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो लेवल है ना साथियों, 47,800 जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। अगर 47,800 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो उसके बाद से फिर फ्रेश वीकनेस चालू होगी। अगर मैं आप बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का जो 21,800 से 22,800 के बीच का जो जोन है ना, ये इसी में डोल रहा है। 21,800 के नीचे फ्रेश वीकनेस आएगी और 22,800 के बाद फ्रेश खरीदारी चालू होगी। मतलब जर्नली अगर बात करें, अगर निफ्टी तुम्हारा 22,800 के ऊपर क्लोज दे देता है ना, चलना चालू कर देता है, तो ये समझ लो कि फिर रिकवरी के संकेत दिखने लगे। अगर 21,800 से बाजार टूटना चालू हुआ नीचे की ओर, तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो 21,500 का है। एक साइकोलॉजिकल जोन होते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसके ऊपर ही नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जनरली अभी जो समय है ना साथियों, फंडामेंटली अच्छी कंपनियों को पिक करने का है। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की, वो कंपनी में देखिए वीडियो के चैनल पर माध्यम से, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसे उठाना है या बेचना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही काम करना है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पर चूँकि जो लोग FD में ध्यान देते हैं, जो आदमी सोचते हैं कि यार मैं पैसा 1 साल के अंदर डबल कर लूँ या 2 साल के अंदर डबल कर लूँ, तो बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी पड़ी है। ये समझ लो अभी वर्तमान में स्टॉक 110 से 117 के आसपास, 15 के आसपास है। आप यहाँ से भी उठा लोगे तो आपका 1 साल के अंदर अंदर पैसा डबल हो जाएगा, दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं एक रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना नहीं है।
क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर लोड होगा, तो इसलिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही फाइनल डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। कंपनी पढ़ सकते हो, कंपनी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। सिटी ग्रुप ने यूएसए के जो बाजार हैं उनको डाउनग्रेड किया है। भारत के शेयर बाजारों में एफआईआई की घटती बिकवाली कहीं ना कहीं अच्छे संकेत दिखा रही है। अब बात कर लेते हैं कि अगर टैरिफ वार, देखो बाजार जो डर रहा है, अनसर्टिनिटी से डर रहा है। यूएसए में ट्रंप समझ ही नहीं पा रहे कि करना क्या है। भाई ये तो बता दो, तुम तो ये फाइनल बता दो क्या करना है। कभी बोलते कल करूँगा, कभी बोलते आज करूँगा, कभी बोलते ये से करूँगा, कभी बोलते वैसे करूँगा। तो उससे क्या है ना कि बाजार में अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, कंजप्शन घट रहा है। कंजप्शन घट रहा है तो पूरी की पूरी एक तरफा वहाँ पे जो है ना सभी कंपनी की जो भी डाउन आउटलुक आ रहा है ना नेक्स्ट 3 क्वार्टर के लिए, वो बहुत ख़राब आ रहा है। वो बोल रहे हैं हमें नहीं लग रहा है जो कंडीशन चल रही है उससे चलेगा। भारत के शेयर बाज़ारों के लिए क्या अच्छा है? भारत के शेयर बाज़ारों के लिए अगर बात करें तो जो क्रूड ऑयल है ना वो 3 साल के निचले स्तर का है, लगभग 68 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। और जब ये आज गिरने में अगर बात करें तो गिरने में तुम्हारा सरकारी कंपनियां पहले गिर रही हैं। जितनी भी सरकारी कंपनी है, चाहे तुम आरबीएनएल, एसवी, चाहे रेल टीटागढ़ या इरडा या जितनी भी पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, सारी एक तरफा गिर रही है। अगर बढ़ने वाले शेयरों की बात करो तो 2-4 स्टॉक हैं जो आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। तुम्हारा आईसीआईसीआई है या तुम्हारा सिंजीन है, इस तरह के जो स्टॉक हैं 2-4 और हैं, है ना। उनमें थोड़ी बढ़ावट है, लेकिन वो बढ़ावट भी सस्टेनेबल बढ़ावट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार वो तो बहुत ही आगे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो थोड़ा सा एक तो मूवमेंट का, बाकी जो इंडिविजुअल अच्छे स्टॉक है ना उसमें नीचे से खरीदारी आ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि अभी जो समय है ना साथियों, ये समय आपको अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनियों को नीचे से पिक करने का समय है। ये बॉटम फिशिंग का समय है। जैसे फिर वही सोम बिस्लेरी की बात आ गई, मैं आपको किसी एक का रिकमेंडेशन नहीं देना। मैंने जो कंपनियां अच्छी हैं, जिनके बिजनेस मॉडल आपको दिख रहे हैं, जो बिजनेस आपको समझता है, जिससे आप लग रहा है कि हाँ यार मैं बिजनेस, एक्चुअल में आप शेयर को मत समझो, आप उस बिजनेस को समझो कि यार फ्यूचर में क्या बिजनेस रहेगा। देखो जो शेयर मार्केट ऊपर या नीचे होती है ना, ये एक साइकिल है। ये ऐसा नहीं कि यार स्टॉक ऊपर चले गए तो क्या नीचे नहीं आएंगे, या नीचे चले गए तो क्या ऊपर नहीं आएंगे। ऊपर गई चीज़ नीचे भी आएगी, नीचे गई चीज़ ऊपर भी जाएगी। इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्या है, आपको किस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो बिज़नेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ, एक्चुअल में शेयर क्या होता है, उस कंपनी का हिस्सा होता है ना। डिजिटल फॉर्म में जिस भी कंपनी को आप लाइक करते हो, जो भी बिजनेस मॉडल आप समझते हो, उस कंपनी का शेयर खरीद लिया, मतलब उस कंपनी का आपने हिस्सा खरीद लिया। अगर आप उस कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो ना, तो पहले उस कंपनी का फ्यूचर की डिमांड देख लो क्या रहेगी। आपने पता चले कोई रेडियो का स्टॉक उठा लिया, आज के समय में कोई रेडियो नहीं चला रहा, समझ रहे हो। ये देखना पड़ेगा आपको कि यार फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगी। और मैं जिस भी बिजनेस को मॉडल को पढ़ रहा हूँ ना, जो भी बिजनेस मॉडल है ना, मैं उनमें आने वाले 2-3 सालों में 2 गुना 3 गुना की बहुत सिंपल है, मतलब मेरे सामने दिख रहे हैं। ऐसा कोई मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार बाजार में गिरावट है तो मेरे में पैनिक है, कहीं लग रहा है मेरे में पैनिक वाला माहौल। मतलब मैं तो और उल्टा चाह रहा हूँ कि अगर मुझे फंड मिल जाए तो मैं अच्छी कंपनियाँ, फंडामेंटली मजबूत कंपनियाँ नीचे से बॉटम फिशिंग करूँ। क्योंकि ये समय बॉटम फिशिंग का है साथियों, आज के जैसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को लिख के रख लो। आज के जो शेयर है ना, जिस रेट पे मिल रहे हैं, अच्छे फंडामेंटली मजबूत कंपनियां 15, 20, 25 के पी पे मिल रही हैं, इतनी चीप वैल्यूएशन पे मिल रही हैं, मतलब मरे के भाव मिल रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ग्रोथ नहीं है या भारत का शेयर बाजार कहीं गिरेगा, कहीं नहीं। इससे पहले भी गिरावट आई है, 1996 में आई है, 91 में आई है, फिर 2000 में आई है, 2003 में आई है, 2008 में आई है, 2011 में आई है, 2017 में आई है, 2020 में आई है, 2023 में आई है। तो कोई इतनी बड़ी हुआ बात नहीं है। देखो अगर जो अपना शेयर बाजार है ना साथियों, 16,000 से उठना चालू हुआ था, 16,000 से 26,000। जब वो 10,000 का रनअप जो उसने बुल फेस कर दिया है, तो थोड़ा बहुत रिस्टेटमेंट तो करेगा ना यार, वो स्वाभाविक है। किसी भी स्टॉक को आप ऐसा थोड़ी कोई एक साथ ही ऊपर चलता चला जाएगा। तो इसलिए अच्छे फंडामेंटली मजबूत कंपनियों को नीचे के समय पर बॉटम फिशिंग का समय है। और धीरे धीरे अभी जो तुम्हारे ये जून से जो क्वार्टर लगे रिजल्ट नतीजे आने चालू होंगे ना, जाहिर सी बात है इनके नतीजे बेहतर आने चालू होंगे। क्योंकि जो सरकार ने जो चाहे डॉलर को मार्केट से लेना हुआ, चाहे बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाना,
बढ़ाना हुआ, चाहे तुम्हारा CRR में बढ़ोतरी करना हुआ, चाहे रेपो रेट में कट करना हुआ, ये जितने भी सरकार डिसीजन ले रही है ना, ये सही न कहीं मार्केट में आने में 1-2 महीने का समय लगेगा। और जब ये मार्केट में आएंगे तो फिर कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कंपनियों में फिर से GDP बढ़ेगी। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं। या आप बताओ, अमेरिका 2% की GDP से ग्रोथ कर रहा, तो भारत तो 7 से कर रहा ना भाई, क्या घबराने वाली बात है? कौन सी ऐसा ऐसा क्या होने वाला है जो मतलब घबरा के पैनिक करें, चिंता करें कि यार तो सब खराब हो गया, ख़त्म हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस शर्तें आपको अच्छी फंडामेंटली कंपनी। देखो अभी तक क्या था, बुल फेस था, तो बुल फेस में गधे घोड़े सब चल रहे थे। मतलब आप जिसमें पैसा डालो वही चल रहा था, जिसमें पैसा डालो वही चल रहा था। लेकिन अभी जो समय है ना साथियों, अभी समय है आपको अच्छी फंडामेंटली मजबूत बिजनेस मॉडल नीचे से, क्योंकि जब बियर मार्केट होता है ना साथियों, बियर मार्केट में आपको एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि जो फंडामेंटली मजबूत कंपनी होती है ना, वही चलती हैं। मतलब जब स्ट्रॉन्ग मार्केट रहता है ना, बुल फेस रहता है, तो गधे घोड़े सब भागते हैं। आप जौन सी कंपनी में पैसा लगा दो, चाहे उसका पी कितना भी हो, मार्केट हमेशा इनरेशनल होती है साथियों, रैशनल नहीं होती। अगर सपोज करो कि सब कुछ अच्छा है और स्टॉक भाग जाए, तो ऐसा तो जिस कंपनी में सब कुछ खराब है वो बेच देंगे, ऐसा नहीं होता। आप समझो, जो जोमेटो शेयर है ना, मैं किसी कंपनी का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन जो जोमेटो शेयर है ना, वो 50 रुपये से 300 रुपये गया है ना, 400-350 गया, वो 7 गुना हो गया। किसी ने अगर उसमें 5 लाख लगाए, उसके 35 लाख रहे हो गए। तो अगर वो 35, और जो जिसके 35 लाख हुए ना, 50 लाख के, 5 लाख के, तो बेचेगा भी तो भाई अपने 5 लाख तो निकालेगा, कम से कम प्रॉफिट तो बुक करेगा। और प्रॉफिट बुक करेगा तो नीचे आ रहा, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? कैसा थोड़ी कि कल से अब तुम जोमेटो सामान लेना बंद कर दोगे। तो जैसे एवेन्यू सुपर मार्ट है भाई, कंपनियां बुल रन में 10-10 गुना हुई है, 15-15 गुना हुई है साथियों। एस है 30 से बढ़ गए 30-40 रुपये पता 2020 में, अभी 1300 पे है, 30 गुना कंपनी हो गई। त्रिकोल है 30 से बढ़ गए 500 हो गई। तो समझ रहे हो बाप, आप बात समझो। किसी ने सोचा था कि IRFC या ऐसी कंपनियां भी तुम्हारा FNO का भाग बनेंगी? तो घबराने की कौन सी बात है? जब कंपनियां 10-10 गुना हो गई हैं, तो क्या उनमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी? आएगी, स्वाभाविक है। और जो रिटेस्टमेंट होता है ना, जब फिबोनाची आप लगाओगे, अगर टेक्निकली वो जानते होंगे, तो फिबोनाची का रिस्टेटमेंट होता है, तो पहला फिबोनाची लगता है 38% पर, दूसरा लगता है 50% पर, और तीसरा लगता है तुम्हारा, फिर हालांकि 50 के नीचे कोई जाता नहीं। जनरल बड़ी बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां भी 30-40% करेक्ट हो जाती हैं। अगर आप 30-40% स्टॉक गिरने का पेन नहीं झेल सकते, तो आप मतलब मार्केट तो उन्हीं के लिए है भाई साहब, कि देखो सपोज करो आपने 100 रुपये का शेयर लिया, 60 आ गया, तो 60 में और ख़रीदना है, ना कि 60 में अपना 100 वाला शेयर बेच कर निकल जाना है। क्योंकि जब बेचने का समय आता है, उस समय पे हर व्यक्ति के अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है कि यार अब मैं खरीद लेता हूँ। अभी ये खरीदने का समय है। 2020 में राकेश झुनझुनवाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आज के से ऐसा समय नहीं आएगा। आप उनका एक इंटरव्यू है, उठा कर देख लेना, कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये है वो है ऐसा है वैसा नहीं। उन्होंने चिल्ला चिल्ला का बोला कि भाई साहब खरीद लो, ये खरीदने का समय है। आज राकेश झुनझुनवाला जी नहीं रहे, शांत हो गए, लेकिन आप उनका इंटरव्यू उठा के देखो, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि भाई खरीदो खरीदो खरीदो, पर किसी ने नहीं खरीदा। अभी तुम्हारा केडिया के जो फाउंडर हैं, तो 26,000 पे वो बोल रहे थे कि अभी मार्केट करेक्ट होगा, क्योंकि 10,000 पॉइंट की जो रैली दी है ना, थोड़ा बहुत 20-30% करेक्ट होगा, जबकि हम 4,000 नीचे आ चुके हैं। भाई अगर हम 21,000 भी चले जाते हैं, या 20,000 भी, 20,000 तो नहीं जाएंगे जनरली, पर 21,800 या 21,500 भी चले जाते हैं, तो एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अब जो समय है ना, वो अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनियों में पैसा लगाने का समय चीप वैल्यूएशन पे मिल रही है। आपको चाहे यथार्थ हॉस्पिटल देख लो, 37 का पी एवरेज पी है, और आज मिल रही है तुम्हारे कितने के, 25 के पी पे। क्या बिजनेस, आप बताओ, स्टॉक का प्राइस अगर आधा हो गया, तो FII माल क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? FII को तो हमसे ज़्यादा मालूम है ना। हमें कितना 200-500 रुपये लगाना, 1,000, 2 लाख, 10 लाख, वो तो करोड़ करोड़ रुपए लगाते हैं ना, 500 करोड़, 200 करोड़, 700 करोड़। तो FII माल क्यों खरीद रहे हैं? या स्टॉक का प्राइस अगर नीचे हो गया, तो जो यथार्थ हॉस्पिटल ने अपना हॉस्पिटल का वैल्यू चैन बनाना का चालू किया है कि भाई हम 2 हॉस्पिटल दिल्ली में डालेंगे, एक ओरछा में डाला, एक फरीदाबाद में डाला, तो क्या हॉस्पिटल के शेयर नीचे आने से उन्होंने बंद कर दिया क्या? नहीं। देखो बिजनेस अगर अच्छा है ना, तो जाहिर सी बात है पैसा बना लोगे। अगर एक बात बताऊँ, आप सपोज करो कंपनी है, सोप डिस्लरी,
माल अपने पूरे ऑल ओवर, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो समझोगे पूरे मध्य प्रदेश में मोनोपोली जैसा बिजनेस है बियर में, इन सब सेक्टरों में। अब डिफेंस को भी सप्लाई करती है, तो स्टॉक का प्राइस गिरने से, अगर कोई स्टॉक 130 का था, 130 से गिर के 120 आ गया, तो क्या 10 रुपये गिर गया तो क्या उन्होंने ठेके लेने बंद कर दिए? क्या उनकी जो डिमांड आ रही थी, माल बिक रहा था, वो बिकना बंद हो गया? नहीं। मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है ना, ऊपर जाना नीचे आना, ये मार्केट का स्वभाव है, तो घबराना नहीं है। मार्केट नीचे भी जाएगी, ऊपर भी आएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी, लेकिन जिन कंपनियों के फंडामेंटल मजबूत हैं, जो बिजनेस मॉडल टॉप है, वे कंपनी हमेशा सस्टेन करेंगी। मैं खूब चिल्ला चिल्ला कर बोलता रह गया। 2022 में 21-22 के आसपास कोरोना काल चल रहा था जब, है ना, 21 में, हाँ, सोम कंपनी का जो स्टॉक था 27-28 रुपये पर चल रहा था। मैंने खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, क्योंकि उस समय मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। क्योंकि मेरे जो साथ के थे, मैं बोल रहा था कि भाई दुकानें कंपोजिट हो गई हैं, कंपनी के अंदर मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, आप जितना पैसा है लगा दो, जितना पैसा लगा दो। पर किसी ने नहीं सुनी, और जिन लोगों ने उस समय पर पैसा लगाया उनका 8-8 गुना पैसा हो गया। अभी कंपनी स्प्लिट हुई है, जो आपको 110 रुपये गिर रही है, 117 रुपये दिख रही है, 18 रुपये, यह स्प्लिट हुई है, आधी हो चुकी है, मतलब उसका प्राइस आधा हो गया है। कंपनी ने जिसने 30 रुपये में लगाया होगा स्टॉक, 27 रुपये में लगाया होगा, आज वहाँ से 10 गुना हो गई। तो सपोज करो भाई, आपको बिजनेस दिख रहा ना सामने, आप पैसा किस पर लगा रहे हो? पैसा बिजनेस पर लगा रहे हो ना, या स्टॉक पर लगा रहे हो? क्यों आपने देखा क्या कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो कभी क्यों नहीं पैनिक करते? क्योंकि आप अच्छे बिजनेस मॉडल में पैसा लगाओगे तो सपोज घबराने की क्या बात है यार। और बल्कि सपोज करो तुम्हें तो मौका मिल रहा है, अगर कोई तुम्हें कंपनी 100 रुपये पर अच्छी लग रही थी, फंडामेंटल तुमने पढ़ लिया, सब अच्छे से रिसर्च कर ली, 100 रुपये पर अच्छी लगी वो, अब वो गिर के हो गई 80, तो 80 पे तो उसे खरीदना है भाई। नेवर एवरेज डाउन। तब जब वो कंपनी खराब हो। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का टॉप लाइन बढ़ रहा है, कंपनी का बॉटम लाइन बढ़ रहा है, कंपनी का मार्जिन स्ट्रेंथ है कम से कम 4 साल के, 5 साल के, स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा, तो अच्छी बात है। स्टॉक प्राइस ही बढ़ा जा रहा है, कंपनी का बॉटम लाइन नहीं बढ़ रहा है, टॉप लाइन नहीं बढ़ रहा, तो कंपनी खराब है। घबराना नहीं है। सोचो कि यार स्टॉक का प्राइस गिर गया, ये देखो कि कंपनी का धंधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मेन है कंपनी का टॉप लाइन। टॉप लाइन मतलब जो कंपनी का सेल्स है, नीचे बॉटम लाइन जो कंपनी का धंधा का प्रॉफिट, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिस धंधे को वो कर रहे हो उससे कैश जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये देख लो। घबराने की क्या बात है। और अमेरिका के बाजार गिरे ना, तो अमेरिका के कारण गिरे, भारत के कारण नहीं गिरे। जैसे वो दुधारी तलवार चला रहे थे ना, जब वो ट्रम्प कोई भी बयान देते थे, अपने भारत के बाजार गिर जाते थे। अब उनकी दुर्दशा हो रही है। अब वो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है अमेरिका के बाजारों को। इसलिए अमेरिका के बाजार धड़धड़ा के चल भाई तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में गिर रहे हैं। और उन्हें देखने को आगे आगे मिलेगा कि जब उन पर भी टैरिफ लगाएंगे, रॉ मटेरियल महंगा होगा, उनकी कंपनी पूरी चलती तो कंजप्शन में है। अमेरिका के बाजार 70% क्रेडिट कार्ड से चलते हैं, क्रेडिट कार्ड से ही यूज़ करते हैं वहाँ के ज़्यादातर लोग। अब देखने के लिए मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि नहीं कहीं कुछ नहीं, मैं तो जो कर दूँगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। देश चलता है सब लोगों के मिलने से, तुम्हारे अकेले के चाहने से देश नहीं चलता। या तुम्हें लगेगा कि तुम कोई डिसीजन लोगे तो पूरा वर्ल्ड तुम्हारी तू मानेगा, तुमने इधर बोल दिया इधर ही जाना तो इधर जाएगा, ऐसा नहीं है। आज चाइना क्यों हमारे साथ नाक पर लड़ने के लिए तैयार है? चाइना हमारे नीचे आके कह रहा है कि हम तो दोनों डांस करेंगे, ड्रैगन और चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना को दिख रहा है कि अगर अमेरिका का बाजार गया तो मेरे लिए दूसरा बाजार खड़ा है भारत का, कि 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, कंजप्शन कहाँ जाएगा, यही तो आएगा। और खुद भारत की कंपनी है यार, कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, आज ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आज के आप भाव लिख कर रख लो। आप 1 साल 2 साल के लिए रुको तो आदमी को 15 दिन तो रुकता नहीं, 1 साल 2 साल कहाँ तक रुकेगा। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, अब इसके आगे शेयर मार्केट ख़त्म हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला यार, कंजप्शन होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। अमेरिका के जो बाजार गिर रहे हैं उनके खुद के रीज़न है, उनका खुद के कारण है। धन्यवाद, थैंक यू।